नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। गुर्जर आरक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के सपा विधायक अतुल प्रधान और भरतपुर पुलिस रेंज के आईजी राहुल प्रकाश की समझाइश इसके बाद पीलूपुरा रेलवे ट्रैक खाली हुआ है। 2 घंटे के बाद फिर से रेल यातायात को सुचारू रूप से चालू किया गया है। प्रशासन और रेलवे प्रशासन ने फिलहाल जाकर अब सुकून की सांस ली है। जहां शहीद स्थल पर आज गुर्जर आरक्षण के मुद्दे को लेकर आयोजित गुर्जर महापंचायत आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद गुस्साई भीड़ ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया। वहां होकर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया गया, जिससे पुलिस प्रशासन सहित रेलवे प्रशासन में भी काफी हलचल मच गई। वहीं गुस्साई भीड़ को देख गुर्जर आरक्षण समिति के लोग भी समाप्ति के ऐलान के तुरंत बाद ही मौके से अपनी गाड़ियां लेकर वहां से चले गए। वहीं यूपी से आए सपा विधायक अतुल प्रधान मौके पर रहे और गुस्साई भीड़ से बात करने की कोशिश करते रहे और उनको समझाया। ट्रैक जाम की सूचना पर शाम को मौके पर आईजी राहुल प्रकाश भी मौके पर पहुंचे। घंटों तक चली बातचीत के बाद देर शाम को नौजवान माने और वे ट्रैक से हटे और रेलवे यातायात को फिर से शुरू किया गया। उनकी वजह से जैसे मैं भी निकल रहा था और भी लोग निकल रहे थे, जितने लोग यहाँ ये लोग इसलिए वापस आए जिससे हम लोग ट्रैक से उन्हें उठा के यहाँ पे ले। संघ की बात मानी, लड़कों ने, नौजवान साथियों ने ट्रैक खाली किया और मैं लड़कों को बधाई दूंगा कि उन्होंने बात मानी है। लेकिन अभी उनकी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हो पाई है। जो पूरा एमबीसी समाज हाथ है सरकार की तरफ से, उनको वादे पूरे करने चाहिए। चाहे 233 की बात हो रीट की या 372 अभ्यर्थियों की बात हो, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी और जब तक ये आरक्षण ठीक तरीके से लागू नहीं होगा, 9वीं अनुसूची में नहीं रखा जाएगा, मुकदमे वापस नहीं होंगे, मृतकों को नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक ये आंदोलन चलेगा। और आने वाले समय पर 29 तारीख का समय रखा है। सिकंदरा में एक बड़ी महापंचायत पूरे प्रदेश भर के लोगों की फिर होगी। अगर इसके पहले सरकार के लोगों ने मांगे पूरी कर दी तो फिर उसके बारे में विचार करेगी कमेटी के लोग, नौजवान साथी विचार करेंगे। लेकिन वरना 29 तारीख को बड़ा आंदोलन फिलहाल आपको सीधा ले चलते हैं राजस्थान के पुष्कर, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं और मां सावित्री जी की पूजा करते हैं, उनको नमन करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप पानी की आवश्यकता को आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप पानी की आवश्यकता को जितना जानते हैं, पर्यावरण की आवश्यकता को जितना जानते हैं, आपने देखा 5 जून को पर्यावरण दिवस भी था और गंगा दशहरा भी था। गंगा दशहरा की महत्वता को आप समझते हैं कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। और आप देखते हैं गंगा दशहरे के दिन हमारे तालाबों, सरोवरों में, हमारे नदियों में, हमारे गांव में, कुओं पर किस तरह की भीड़ लगती है। और हमारे सभी लोग गंगा दशहरा को सुबह स्नान करके बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं। उसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इसी दिन हमारा यह जल संरक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, वंदे गंगा जल संरक्षण एवं जन अभियान। और मैं आपसे कह सकता हूं, कोई भी काम हो, बिना जनता के सहयोग के कोई भी काम नहीं होता। इसलिए आप सबकी जन भागीदारी उसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी पीढ़ियां लगातार हमारी संस्कृति, हमारे विचार को लेकर के आगे चली है। आप जानते हैं कि हम पेड़ों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं और सब में हमारी आस्था रहती है। और इसलिए हम पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं और हम जल को, जल संरक्षण का कार्य भी करते हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे बुजुर्गों ने कितना इसका ध्यान रखा। हमारे लिए कुआं बनवाए, बावड़ी बनवाई, सरोवर बनवाए, उनके जल संरक्षण का काम किया। राजस्थान से ज्यादा इस जल संरक्षण के बारे में कोई और नहीं जान सकता है जल की महत्वता क्या है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं,
हम सबका दायित्व है कि हम जल का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें। अगर हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो आने वाले दिनों में हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी हम सुरक्षित रख पाएंगे। हमारे पास जल होगा तो जल के कारण हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख पाएंगे। मेरे भाइयों, जल का कोई विकल्प नहीं है, जल का कोई विकल्प नहीं है। जल है तो कल है, जल है तो कल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है और जल का संरक्षण करते हुए हमारे गांव के तालाब में, हमारी पोखर में, हमारे सरोवर में हमारे बारिश आने वाली है, हम हमारे उन बांधों का, हमारे नदी का, हमारे सरोवर का, हमारे तालाब का, हमारे कुएं का, हमारी बावड़ी का हम किस तरह से संरक्षण करते हुए वर्षा के पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास जल होगा तो जल है तो कल है, क्योंकि पानी का कोई विकल्प नहीं है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 5 जून को यह अभियान छेड़ा है और यह अभियान शुरू हुआ है। और मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने लगातार 1.5 साल के अंदर पानी के लिए पूरे राजस्थान में काम किया है। चाहे हमारी ERCP राम जल सेतु योजना हो, या हमारी यमुना समझौता हो, या हमारा इंदिरा गांधी गंगा नहर का पानी हो, जो हमारा पानी पंजाब से आता है, जिस पानी का संरक्षण करते हुए हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तक वो पानी हमारा जाता है। उसके लिए हमने 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। हमने कहा कि यहां से हम ब्रह्मणी नदी से पानी लाकर बनास में छोड़ेंगे और बनास का पानी यहां मोड़ सागर में भी आएगा और मोड़ सागर में आके अजमेर व्यावर की प्यास भी बुझाने का। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जयपुर के भापुरा की बावड़ी से प्रभात फेरी और जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि रैली में बड़ी तादाद में जन प्रतिनिधियों, स्कूली छात्रों, नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों और संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। वहीं स्वच्छता अभियान, पौधारोपण और पक्षियों के लिए परिंदा वितरण जैसे कार्य भी आयोजित किए गए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में जागरूकता के लिए श्रमदान भी आयोजित करवाया गया। इस अवसर पर विकास अधिकारी ज्योति प्रजापत, सहायक अभियंता हरीश वर्मा और कई अधिकारी मौजूद हैं। तो जयपुर में जल संरक्षण जन अभियान के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कई अधिकारी मौजूद रहे और पौधारोपण भी वहां पर किया गया, लोगों को जागरूक भी किया गया। राजस्थान में लगातार भीषण गर्मी का दौर जारी है। सोमवार सुबह टोंक और आसपास बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। वहीं राज्य के कई हिस्सों में लू और हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग जयपुर ने बीकानेर और श्रीगंगानगर में ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया है, जबकि 9 जिलों में येलो अलर्ट लागू किया गया है। पिछले 24 घंटों के भीतर श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आपको बता दें कि यह पूरे देश में सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं बीकानेर 46 डिग्री के साथ दूसरे स्थान पर रहा। राजधानी जयपुर में भी तापमान बढ़कर 43.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। आने वाले 2 दिनों तक राहत की कोई संभावना नहीं जताई जा रही।
खबर जयपुर से है, जहां सांसद संपर्क और कृषि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय वन मंत्री ने उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य है प्रत्येक व्यक्ति तक विकास पहुंचाना। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी सभी तक पहुंच सके और उसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं समग्र विकास के लिए एक खाका तैयार कर उस पर कार्य भी किया जा रहा है। खबर झालावाड़ जिले से है, जहां गंगधार में सकल जैन श्री संघ ने जैन संतों की हत्या के विरोध में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। समाज जनपवन पिछोलिया ने बताया कि विगत दिनों आचार्य पुंडरीक रत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब अपने शिष्यों के साथ रोड के साइड में कच्ची पगडंडी पर विहार कर रहे थे, तभी एक ट्रक चालक ने हत्या करने की नीयत से उन्हें टक्कर मार दी और ट्रक को लेकर भाग गया। वहीं अभिनंदन मुनि महाराज सा की भी ट्रक की टक्कर से मौत हो गई, जिसे लेकर संपूर्ण जैन संघ में भारी आक्रोश है, जिसे लेकर समाज जनों ने घटना की निष्पक्ष जांच कर हत्या में शामिल लोगों की पहचान करने और उनको गिरफ्तार करने की मांग की है। फिलहाल सीधे आपको ले चलते हैं ब्यावर, जहां पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई और सीएम भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। चिंता कर रहे हैं और पूरे राजस्थान के अंदर इस जल संरक्षण अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे जल संसाधन विभाग के मंत्री मेरे छोटे भाई सुरेश सिंह रावत जी, आपके अपने जिनको कि आपने अभी सुना, एक तरफ तो कह रहे थे कि बजट में खूब दिया और मेरे से कहते हैं कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, मेरा कोई काम नहीं है, बस मैं तो दर्शन करने आ रहा हूं, मिलने आ रहा हूं। और जाते हैं तो 2-4 पेपर लेकर के आते हैं, मेरा ये भी होना चाहिए, मेरा ये भी होना चाहिए। ऐसे सम्मानीय शंकर सिंह जी रावत साहब, और अभी मेरे से कहा आपने इतना दिया है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई काम निकाल देते हैं। हमारे बीच में हमारे विधानसभा मसूदा के विधायक माननीय वीरेंद्र सिंह कानावत जी, विधानसभा सोजत की हमारी विधायक शोभा चौहान जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई नार सिंह जोधा जी, हमारी अजमेर जिले की पूर्व जिला प्रमुख श्रीमती सरिता गैना जी, प्रधान पंचायत समिति जवाजा गणपत सिंह जी रावत साहब, और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज आप इस जवाजा बांध की पाल पर इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, और वो भी इस 45-46 के टेम्परेचर में। लेकिन हम जानते हैं कि आप सभी किसान हैं, हम किसान की स्थिति पूरी तरह से जानते हैं। हमारा किसान चाहे सर्दी हो या गर्मी हो कभी परवाह नहीं करता, और इसलिए किसान को कहते हैं कि अगर कोई हारी हुई जंग पर लड़ता है तो मेरा किसान लड़ता है, दूसरा कोई नहीं लड़ता। और इसलिए आज साथियों, इस तालाब की पाल पर आज हम सब एक पवित्र कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। इस धरा को संजीवनी देने वाले जल संरक्षण के एक महान संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी एक साथ आए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, हमने 5 जून को
क्योंकि 5 जून को पर्यावरण दिवस भी था और गंगा दशहरा भी था। पर्यावरण दिवस के साथ गंगा दशहरा को होना यह संयोग है, लेकिन वो संयोग ऐसा है कि आप सभी जानते हैं कि गंगा दशहरा वो है कि जब मां गंगा का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ, वो गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा। और हम सबकी मान्यता है, हमारी सनातन संस्कृति में मानता है कि गंगा दशहरा के दिन हमारी माता बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे सभी लोग सरोवर में, तालाब में, बांध में, कुएं पर, बावड़ी में, सभी जगह सुबह स्नान करते हैं और उसके बाद भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं और ये मन्नत मांगते हैं कि हे गंगा मां, तो हमारे जीवन में किसी भी तरह से पानी की कमी नहीं रहे, हमारे सब जल स्रोत भरे रहे, हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, जिससे कि हमारा किसान का काम भी हो, अन्न और धान भी पैदा हो, हमारे पीने के लिए पानी भी मिले, हमारे सिंचाई के लिए भी पानी मिले। ये हम उस दिन उनसे अरदास करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपने देखा है कि यह कार्यक्रम लगातार 5 जून से 20 जून तक चलने वाला है और हमने 1.5 साल के अंदर, हमारी सरकार आई है तब से हमने पानी के लिए कितना काम किया है। आपने देखा होगा, चाहे हमारा ERCP, हमारी राम जल सेतु योजना हो, जिसमें 17 जिले आते हैं, 3,84,000 के लगभग खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा, उद्योग के लिए भी पानी मिलेगा। चाहे हमारी यमुना समझौता हो जो हमारे शेखावाटी के जिलों को उन्नत करेगा, या हमारी देवास स्कीम हो, या हमारी ब्राह्मणी से हमारा बनास में पानी आना हो, या माई डैम के माध्यम से, सोम कमला के माध्यम से हमारा पाली जिले को और झालोर जिले को पानी जाए, या हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तक जो पानी हमारा आता है वो इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर के माध्यम से आता है। उनके लिए भी हमने 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे कि हमारे राजस्थान में पानी की किसी तरह से कोई कमी नहीं रहे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई योजना तो इस तरह की है जो दशकों से उनका इंतजार था, लेकिन ध्यान नहीं देते थे, किसी तरह का ध्यान नहीं था। मैं आपको एक ही भरोसा दिलाना चाहता हूं और मैं जानता हूं, अगर हमारे प्रदेश का किसान खुशहाल होगा तो खुशहाल जब होगा जब उसके खेत के लिए पानी होगा, उसके घर के लिए पानी होगा, उद्योग के लिए पानी होगा, तो हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। इसके साथ साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं। हमारा पर्यावरण आज आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण के लिए और पर्यावरण के लिए राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है। आज मैं कह सकता हूं कि ये जो सारी योजनाएं हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए हम सबको इंगित करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। यही हमारा जल संरक्षण के लिए और पर्यावरण के लिए एक पेड़ मां के नाम, मैं माता बहनों से और यहाँ उपस्थित सभी से कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, एक पेड़ मां के नाम। यही नहीं कि हम एक ही पेड़ लगाएं, हम मां के नाम जहां भी जाएं वहां पेड़ लगाएं, मां के नाम वाटिका लगाएं, पूरा एक हम वाटिका बनाएं, और जिससे कि उस पेड़ से फल भी आएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।